हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3013 करने जा रहे हैं। हार्ड मार्क्ड है, प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि एकदम समझ में ही नहीं आएगा, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, समझ में आ जाएगा अच्छे से, सीखने को मिलने वाला बहुत बढ़िया। मोटिवेशन क्या है? स्टॉप वरिंग। हर चीज़ के बारे में टेंशन लेने से अच्छा है आप यू स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। क्योंकि वरी करने से फ़ायदा है नहीं, कुछ हेल्प नहीं होगा आपको, बस स्ट्रेस होने वाला है उससे। इससे अच्छा क्या है, जो चीज़ के लिए आप वरिड हो, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, है ना, स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। इट एटलीस्ट गिव्स यू अ पुश एंड एटलीस्ट गिव्स यू अ मोटिवेशन कि चलो आपने कम से कम कुछ तो किया है ना। डू लेस बट एटलीस्ट डू समथिंग। कुछ ना करने से बेटर है एटलीस्ट कुछ तो कर लो। ओके। लीड कोड नंबर 3013, डिवाइड एन अरे इंटू सब अरेज विद मिनिमम कॉस्ट। पार्ट 2 है ये। कल पार्ट 1 का वीडियो हमने अपलोड किया था, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको मेरा पार्ट 1 का वीडियो। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स एरे ऑफ इंटीजर नम्स ऑफ लेंथ एन एंड टू पॉजिटिव इंटीजर यहाँ दे दिया है, एक के दे दिया है और एक डिस्टेंस दे दिया है। थोड़ा सा डिफरेंट है पार्ट 1 से ये प्रॉब्लम, लेकिन हाँ, कॉस्ट निकालने का डिफिनेशन आज भी वही है जो पार्ट 1 में था कि द कॉस्ट ऑफ एनी अरे इज़ द वैल्यू ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट। कोई भी अरे या सब अरे अगर आप चुनते हो, उसका अगर आपको स्कोर निकालना है या कॉस्ट निकालना है, तो उसका पहला एलिमेंट का जो भी वैल्यू होगा वही उसका कॉस्ट होगा। यू नीड टू डिवाइड नम्स इंटू के डिस्जॉइंट कंटिग्यूअस सब अरेज। तो यहाँ पर के इसीलिए दिया है कि याद है पार्ट 1 में क्या था कि आपको एग्जैक्टली 3 सब अरेज में बांटना था, है ना, अपने पूरे अरे को। बट इस बार क्या है, के दे दिया है, एक जेनेरिक प्रॉब्लम दे दिया है कि के डिस्जॉइंट कंटिग्यूअस सब अरेज में बांटना है, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द सेकेंड सब अरे एंड द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द केथ सब अरे शुड बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। एक और कंस्टेंट यहाँ पर दे दिया है, ये डिस्टेंस। ठीक है, ऐसा आप जो भी सब अरे में बांटोगे, बस इंश्योर कर लेना कि जो आपका सेकंड सब अरे होगा ना, उसका जो इंडेक्स पहला एलिमेंट का इंडेक्स होगा, ठीक है, और जो लास्ट वाला सब अरे होगा, केथ सब अरे होगा, उसका जो पहला एलिमेंट का इंडेक्स होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इफ़ यू डिवाइड नम्स इनटू सब अरेज 0 टू i-1, i1 टू i2-1, ik-1 टू in-1, देन ik-1 का डिफरेंस i1 से जो ना लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होना चाहिए। ओके। रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ दीज सब अरेज, है ना। तो देखते हैं, जैसे पहले वाले एग्जांपल को देखो, यहाँ पर इसने क्या किया है, के 3 दे दिया, मतलब 3 सब अरेज में बांटना है, डिस्टेंस 3 है। तो इसने क्या किया, एक सब अरे ये कर लिया 1,3, दूसरा सब अरे 2,6,4 कर लिया, तीसरा सब अरे 2 कर लिया। ठीक है। तो देखो दूसरा वाला जो सब अरे है उस पर ध्यान दो, उसका पहला एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो 2 है, और तीसरा वाला जो सब अरे है उसका पहला एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 5 - 2 इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस का वैल्यू 3 है। तो ये तो वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया है। ओके। और द टोटल टोटल कॉस्ट क्या होगा, पहले वाले सब अरे का कॉस्ट क्या होगा, जो पहला एलिमेंट है यानी कि 1, दूसरे वाले सब अरे का कॉस्ट क्या होगा, जो उसका पहला एलिमेंट है यानी कि 2, तीसरे वाले सब अरे का एक ही एलिमेंट है तो वही हो जाएगा +2। आंसर इसका 5 है। ठीक है। इट कैन बी शोन दैट देर इज नो पॉसिबल वे टू डिवाइड नम्स इनटू 3 सब अरे। हाँ, इससे छोटा आप आंसर नहीं ला पाओगे, आप कोई भी दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन करके ट्राई मार लो, नहीं हो पाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल भी है, आप देख सकते हो एग्जाम्पल को। कंस्ट्रेंट पर आ जाते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर n का वैल्यू जो दे रखा है 10⁵ दे रखा है, तो इसका मतलब आप कोई भी क्वाड्रेटिक सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि n² क्या हो जाएगा, 10⁵ का स्क्वायर 10⁻10 हो जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 10⁸, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। n² यानी कि आप नहीं जा सकते, तो या तो आप O(n) सोल्यूशन निकाल के दिखाओ, या तो n log n की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आप जा पाओगे। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। नम्स आई का वैल्यू 1 से लेकर 10⁹ तक जा सकता है, बहुत बड़ा वैल्यू देखा जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली होगा क्या कि आपको लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा जब आप सम निकालोगे। तो चलो ये तो देख लेंगे, बात की बात है। के का वैल्यू 3 से स्टार्ट होगा, लेस देन इक्वल टू n तक है। k-2 डिस्टेंस का वैल्यू k-2 से लेकर n-2 तक हो सकता है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं अपने थॉट प्रोसेस पर। तो देखो मैंने एग्जाम्पल थोड़ा सा लंबा लिया है ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ अलग अलग चीज़ों को। तो कुछ चीज़ें तो हमें ऑलरेडी पता ये है कि हाँ, मुझे यहाँ पर के सब अरेज ढूंढना है। के सब अरेज मतलब 5 सब अरे होंगे, और पांचों सब अरे डिसजॉइंट होने चाहिए, ओवरलैप किसी में नहीं होना चाहिए, और हर सब अरेज का पहला एलिमेंट कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। तो मान लेते हैं पहला सब अरे जो आपने लिया है वो, उसका जो पहला एलिमेंट होगा, मान लेते हैं वो i0 था। दूसरा जो भी सब अरे रहा होगा उसका जो पहला एलिमेंट होगा, मान लेते हैं वो i1 था। तीसरा जो सब अरे था उसका पहला एलिमेंट i2 था। चौथा जो सब अरे था उसका
उसका पहला एलिमेंट i3 था, और जो पांचवा सब अरे था उसका पहला एलिमेंट i4 था, है ना। तो अब पहला सब अरे, एक चीज़ तो आपको गारंटीड पता है, जो कि मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, कि पहला एलिमेंट हमेशा फिक्स्ड होता है, ये इसको हम चेंज कर ही नहीं सकते। क्योंकि देखो, जो पहला एलिमेंट है वो तो हमेशा यही रहेगा ना, 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट। क्योंकि आप कोई भी सब अरे स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियस ही बात है वो सब अरे इधर से ही स्टार्ट होगा। तो ये चाहे आप ये वाला सब अरे लो, सिर्फ इंडेक्स 0 हो, चाहे आप ये सब अरे लो, चाहे आप ये सब अरे लो, फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा उसका पहला एलिमेंट यही होगा। तो देखो, एक चीज़ तो हमारा गारंटीड हो गया कि ये जो i0 है ये मेरा 1 होगा। 1 बोले तो जो मेरा नम्स है उसका 0th इंडेक्स में जो एलिमेंट है वो तो वही होगा। अब प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे जो, और हमें टोटल k एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, k इज इक्वल टू 5 है, 5 सब अरे का 5 एलिमेंट मिलेगा, 1 2 3 4 5। तो जिसमें से मुझे एक एलिमेंट ऑलरेडी पता चल गया पहले ही। अब दिक्कत ये है कि मुझे जो ये k-1 एलिमेंट्स है ना वो हमें ढूंढना है। ठीक है, ये k-1 एलिमेंट ही हमें नहीं पता है। अब अगर आप नोटिस करो, क्वेश्चन में एक और एक्स्ट्रा चीज़ दिया हुआ है, और वो किसी कारण से ही दिया हुआ होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 का मतलब याद है क्या था, कि आपका जो 5 सबअरे आप बनाने वाले हो, तो पहला सबअरे तो ऑब्वियस से बात है, मतलब मान लेते हैं आपने पहला सबअरे ये रखा है, कुछ भी रख सकते थे। मान लेते हैं आपका पहला सबअरे ये होता जिसका पहला एलिमेंट ये है। ठीक है, तो मान के चलते मैंने पहला सबअरे इसको माना है, और दूसरा सबअरे मान लेते हैं मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और मान लेते हैं मेरा दूसरा सबअरे ये मान लो, तीसरा सबअरे ये मान लो, चौथा सबअरे ये मान लो, पांचवा सबअरे ये मान लो, मान के चलते हैं। तो प्रॉब्लम में याद है क्या बोला था, कि जो दूसरा सबअरे होने वाला है आपका, पहला को तो छोड़ ही दो, दूसरा सबअरे का जो पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स, और जो लास्ट वाला सबअरे है यानी कि केथ सबअरे, उसका जो पहला एलिमेंट का इंडेक्स है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो देखो, लास्ट वाले सबअरे का जो इंडेक्स है वो 6 है पहला एलिमेंट का, माइनस सेकंड सबअरे का जो पहला एलिमेंट का इंडेक्स है वो 1 है। इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होना चाहिए। अब देखो ध्यान दो, ये तो 5 आ गया, 5 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो लास्ट सबअरे आपने चुना ना, जो लास्ट सबअरे आपने चुना, ये वाला चुना आपने, वो यहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया। मान लेते हैं इसको इंडेक्स आई मान लो, आपने इधर से स्टार्ट कर दिया, ये आपने गड़बड़ कर दिया। क्योंकि देखो, अगर आपने लास्ट सबअरे यहाँ चुन लिया, मतलब इंडेक्स नंबर 6 से अगर आपने स्टार्ट कर दिया लास्ट वाले सबअरे को, तो इसका, अब देखो, और अगर मान लेते हैं आपने जो सेकंड सबअरे स्टार्ट किया था इंडेक्स 1 से अगर आपने स्टार्ट किया, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, आपको सेकंड सबअरे, क्योंकि देखो अगर सेकंड सबअरे आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो 6 माइनस इंडेक्स 1 5 आ जाएगा। तो अब ना चाहते हुए भी आपको सेकंड सबअरे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर 2 से, क्योंकि 6 माइनस 2 4 होता है, जो कि डिस्टेंस के बराबर है। ओके, तो अगर आपने सेकंड सबअरे यहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो इंडेक्स है लास्ट सबअरे का, वो यहाँ यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेके चलते हैं आपने सेकंड सबअरे ये मान के चला है, मान के चलते हैं, और आपका लास्ट सबअरे ये है। लास्ट सबअरे मतलब ये लास्ट सबअरे आपका इंडेक्स नंबर 5 पर है, और आपका सेकंड सबअरे मान लेते हैं यहाँ पर था, है ना। सेकंड सबअरे इसको मान लेते हैं, ठीक है, इंडेक्स 1 है। तो 5 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस है क्या? हाँ, क्योंकि डिस्टेंस का वैल्यू 4 है। ओके, तो इस बार तो इस केस में होगा क्या कि मेरा i0 तो मुझे ऑलरेडी पता है ना, और आपने जो सेकंड एलिमेंट सेकंड सबअरे चुना है वो इंडेक्स नंबर 1 से चुना है, तो ऑब्वियसली इंडेक्स नंबर 1 में जो एलिमेंट होगा वो i1 बन जाएगा। मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये 3 है मेरा, और i0 मेरा हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, तो i1 यहाँ पर मिल जाएगा मुझे, और i2 i3 ये मुझे यहीं पर कहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि याद करो i4 तो ये है ना, ये रहा, क्योंकि ये लास्ट सबअरे है ना, तो i4 ये है और i1 ये है ना। तो मुझे इधर ही कहीं i2 और i3 भी इधर ही कहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको लास्ट सबअरे मान लिया है, इसको सेकंड सबअरे मान लिया है, और ये फर्स्ट सबअरे था, तो थर्ड और फोर्थ सबअरे यहीं पर कहीं बनाना पड़ेगा, वहीं पर मुझे i2 और i3 मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो कि ये तो मेरा फिक्स हो गया है कि ये मेरा i0 होने वाला है। ठीक है, अगर आपने यहाँ से दूसरा सबअरे स्टार्ट किया, तो आपको पता है कि जो लास्ट सबअरे है वो इधर ही से स्टार्ट हो सकता है ना, i5 यहाँ पर, इसको i मान लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो,
दूसरा सब अरे आपने क्या बोला, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो उस वो डिसाइड कर दे रहा है कि लास्ट सब अरे कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 होना चाहिए या तो 4 से कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसी में आपको I1 भी मिल जाएगा, I2 भी मिल जाएगा, I3 भी मिल जाएगा, I4 भी मिल जाएगा, है ना। क्योंकि देखो लास्ट सब अरे अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये I4 हो जाएगा आपका, I3 यहीं पर कहीं पर होगा, I2 यहीं पर कहीं पर होगा, और I1 ये होगा क्योंकि आपने स्टार्ट इधर ही से किया है। ठीक है, ओके। तो मतलब इसी डब्बे में आपको I1, I2, I3 और I4 मिलने वाला है ना। और प्रॉब्लम में क्या बोला है कि भाई आपको ये जो सम है आपका I0 + I1 I2 ये मिनिमाइज़ होना चाहिए, है ना, ये मिनिमाइज़ होना चाहिए। तो क्या दिमाग लगाना चाहिए हमें, I0 तो मेरा फिक्स है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते, बट अब इस विंडो में मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए, I1 I2 I3, 4 एलिमेंट चाहिए बस बट इस विंडो में है कितने एलिमेंट्स वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो हमें मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करना चाहिए, 4 मिनिमम एलिमेंट चाहिए, ले लेना चाहिए मुझे, है ना। याद करो, पार्ट 1 में भी मैंने वही बताया था कि ब्लाइंडली मिनिमम एलिमेंट को उठा लो, वो आपका सम को मिनिमाइज़ कर देंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 10 है। मैंने इसको मान लेते हैं सॉर्ट कर दिया, और मुझे सिर्फ 4 मिनिमम एलिमेंट चाहिए, क्योंकि एक तो यहाँ पर फिक्स्ड हो गया ना। तो 4 मिनिमम एलिमेंट मैं 2 को लूँगा, 3 को लूँगा, 4 को लूँगा, 6 को लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 6 कर दो। सम कितना हो गया, 6 4 10 3 13 14 15 1 16 हो गया सम। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई आपने सब अरे कैसे बना लिया, क्योंकि हर ये जो 2 है उस सब अरे का पार्ट होना चाहिए जिसका ये पहला एलिमेंट हो। सिमिलरली ये जो 3 है उस सब अरे का पार्ट होना चाहिए जिसका ये पहला एलिमेंट हो। तो मैं बोलूँगा हमेशा पॉसिबल होगा। अब देखो कैसे, अगर मुझे 3 चाहिए अपने आंसर में, तो मुझे एक सब अरे 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। अगर मैं मुझे 2 भी आंसर में चाहिए तो 2 वाला सब अरे यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। 4 भी मुझे आंसर में चाहिए तो 4 को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, 10 में ख़त्म कर दूँगा। तो देखो ये वाला एक सब अरे जो है 4, 10, इसका पहला एलिमेंट कॉस्ट में ऐड होगा, यानी कि 4 ऐड होगा। ठीक है, और 6 जो है वो मुझे यहाँ से मिल गया, ये वाला सब अरे। ठीक है, तो देखा है तो कितने सब अरे हो गए, एक सब अरे ये हो गया, दूसरा सब अरे ये हो गया, तीसरा सब अरे ये हो गया, चौथा सब अरे ये हो गया, और पाँचवें को मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा, और क्या है ना। और इसका मिनिमम एलिमेंट कौन है, ये 4 है। मतलब सबसे पहला एलिमेंट कौन है, ये 4 है, तो ये 4 मैंने ऐड किया था। एक ये सब अरे हो गया 6, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। टोटल 5 सबरे चाहिए थे ना, 5 सबरे हमने निकाल लिए। ठीक है, तो अभी भी ट्रिक वही वाला जो हमने पार्ट 1 में लगाया था कि भाई मुझे करना कुछ नहीं है, इस विंडो से मुझे K-1 मिनिमम एलिमेंट्स निकालने होंगे। ठीक है, तो ये तो अब देखो ये विंडो से जो आपने आंसर निकाला 16 निकाला, ये हमने क्या अज्यूम करके रखा कि हमारा सेकंड सब अरे यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बट ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो सेकंड सब अरे है वो यहाँ से स्टार्ट ना होता, इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट होता। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा पहला सब अरे है, पक्का मैंने पहला सब अरे ये ना मान के ये माना होगा। ठीक है, इस सब अरे का पहला एलिमेंट कौन है, 1 है, तो मतलब देखा जाए तो I0 अभी भी चेंज नहीं हो रहा है, वो अभी भी 1 ही रहेगा मेरा। ठीक है, लेकिन अब मेरा दूसरा सब अरे इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट सब अरे होगा, दूसरा सब अरे अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो लास्ट सब अरे कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर 6 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंडेक्स I इसको मान लो, क्योंकि देखो इसका इंडेक्स जो 6 है और इसका इंडेक्स जो 2 है, 6 - 2 << डिस्टेंस है। तो अब फिर मुझे वही काम करना है कि अब मुझे इस विंडो से K-1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पर हिडन स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम था ये, कि विंडो मैंने स्लिप किया, एक एलिमेंट हटा, ये एलिमेंट हट गया, और एक नया एलिमेंट आ गया, और अब आपको क्या करना है, इस सब अरे से आपको K-1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल के देना है। ओके, तो एक्चुअली में पता है ये जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ था ना, ये जो कंस्ट्रेंट दिया था ये स्लाइडिंग विंडो को यूज़ करने के लिए ही दिया हुआ था। तो देखो फिर आप वही करोगे, K-1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो K-1 का वैल्यू कितना है, 4 है, तो मुझे 4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। इस सब अरे में देखते हैं कौन कौन है सबसे स्मॉलेस्ट मुझे 2 दिख रहा है, सेकंड स्मॉलेस्ट भी 2 ही दिख रहा है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 10 है। तो स्मॉलेस्ट 4 एलिमेंट्स चाहिए मुझे यहाँ से, तो 2 2 4 और 6। तो इस बार आंसर क्या आता है, 1 + 2 + 2 + 4 + 6। ठीक है, तो इस बार आंसर क्या है, 6 4 10 10 2 12 13 14 15। बेटर आंसर मुझे मिल गया। देखो पहले 16 मिला था, अब मुझे 15 मिल गया।
ठीक है। अब आपके मन में फिर से सवाल आएगा कि यार आपने 2 2 4 और 6 जो चुना है, सच में वो सब अरे आप बना पाओगे? मैं आपको दिखाऊंगा। हमेशा बना सकते हो। देखो, अगर मैं ये सब अरे को चुन लूँ तो मुझे 2 मिल जाएगा, और अगर मैं ये सब अरे चुन लूँ 6 को अकेला तो मुझे 6 भी मिल जाएगा, और अगर मैं ये सब अरे चुन लूँ 4, 10, तो इसका पहला एलिमेंट 4 है तो 4 इसका कॉस्ट में ऐड होगा। उसके बाद ये 2 को पिक कर लूँ तो देखो ये 2 भी मिल गया मुझे। तो 2 2 4 और 6 मिल गया ना। इसीलिए ट्रिक आज भी सेम है जो पार्ट 1 में था कि भाई मुझे कुछ नहीं करना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स को उठा के कॉस्ट में ऐड कर देना है। तो इस बार मुझे बेटर आंसर मिला है ना। बस मैंने क्या किया, विंडो को स्लाइड कर दिया। अब मैं फिर से वही करूँगा कि मैं इसको, अब मेरे पास एक और ऑप्शन है कि भाई मैं जो सेकंड सब अरे को है उसको इंडेक्स 2 से ना स्टार्ट करके इंडेक्स 3 से स्टार्ट करूँगा, है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ कि पक्का मैंने फर्स्ट वाला जो सब अरे था वो मैंने ये चुना होगा, फर्स्ट सब अरे मैंने इसको चुन लिया होगा। इसका आंसर अभी भी वही होगा, पहला एलिमेंट जो i0 है 1। अब क्या हो गया कि आपको यहाँ पर चुनना है k-1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स। देख लेते हैं ये अभी भी वैलिड होगा क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, बस एक विंडो स्लाइड कर दिया है। तो जो लास्ट, अगर सेकंड सब अरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स नंबर 3 से, तो जो लास्ट सब अरे है वो इंडेक्स नंबर 7 से ही स्टार्ट हो सकता है, तो उसको इंडेक्स आई मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट सब अरे अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ 7 से, और सेकंड सब अरे अगर यहाँ से स्टार्ट हो तो 7 - 3 जो है लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, 4 है। यस, इट इज़ वैलिड। ठीक है, तो देखा है तो हम जो हमारा वो जो कंडीशन दिखा था उस दिया हुआ था उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो फिर से वही करेंगे कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन मुझे 4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स चाहिए इसके। तो देखते हैं, सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 15 है ना। तो 4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट मुझे ये दिख रहे हैं, 2 + 4 + 6 + 10। तो इस बार आंसर क्या है, 1 + 2 + 4 + 6 + 10, 10 6 16 4 20 23। दिस इज़ नॉट अ गुड आंसर। 15 मेरा बेस्ट आंसर था, तो 15 ही मेरा बेस्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि 2 4 6 और 10 मैं कैसे लाता। अगर मैं ये एक सब अरे ले लेता 6, ये मेरा दूसरा सब अरे है, तो उससे मुझे 6 मिल जाता। तीसरा सब अरे मेरा 4 ले लेता मैं, तो मुझे उससे 4 मिल जाता। चौथा सब अरे पता है मैं किसको लेता, 2, 15 को ले लेता, ये वाला सब अरे, तो उसका पहला एलिमेंट 2 है ना, तो मुझे 2 मिल जाता। ओके, और जो पांचवा सब अरे है वो मैं 10 को अकेले ले लेता, तो 10 से मुझे ये 10 मिल जाता। तो 2 4 6 और 10 मिल गया मुझे, है ना। ठीक है, टॉप के स्मॉलेस्ट 4 एलिमेंट्स चाहिए थे वो मैंने निकाल लिए यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो देखा जाए तो मुझे कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है ना। तो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच भी देखा जाए तो यहाँ पर मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि मुझे एक्चुअली में करना कुछ नहीं था। मुझे बस जो सेकंड सबरे है एक बार यहाँ से स्टार्ट करके देखना था। अगर सेकंड सबरे यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा जो लास्ट सबर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि ये वाला विंडो। अब इस विंडो में मैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालूंगा? इस सारे एलिमेंट को मैं पिक करूँगा, कहीं डेटा स्ट्रक्चर में डाल दूंगा, उसको सॉर्ट कर दूंगा और स्टार्टिंग के k-1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल लूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, इस विंडो को स्लाइड करूँगा, तो ये 3 अब मेरा हट जाएगा, है ना। 3 हट जाएगा और नया एलिमेंट 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा पहला सब अरे ये है और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो सब अरे है वो यहाँ पर मुझे ढूंढना है यहाँ पर। ओके, तो इस विंडो का भी फिर सारा एलिमेंट को मैं कहीं पर डालूंगा, 6 4 10 2, फिर इसको सॉर्ट करूँगा और स्टार्टिंग के k-1 एलिमेंट्स पिक कर लूँगा क्योंकि वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होंगे। ठीक है, बट ऑब्वियसली ये ब्रूट फोर्स है क्योंकि देखो हर बार हो क्या रहा है कि आप इस पर इटरेट तो कर ही रहे हो, बट बार बार आप इसको सॉर्टिंग भी कर रहे हो, है ना। सॉर्टिंग करने का टाइम कम्प्लीटिटी कितना हो जाएगा वर्स्ट केस में, n log n हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप स्टार्टिंग के k-1 एलिमेंट पिक भी कर रहे हो मल्टीप्लाइड बाई k-1, है ना। और आप पूरे एक अरे पे इटरेट भी कर रहे हो ना, एक पॉइंटर एक एक करके। एक बार आप क्या कर रहे हो कि एक बार आपका आई यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर आपका आई यहाँ पर आया, फिर आपका आई यहाँ पर आया, तो एक एक करके आप सारे एलिमेंट को विजिट भी कर रहे हो, तो n एक फॉर लूप बाहर आ गया। तो देखा जाए तो आई थिंक टाइम कम्प्लीटिटी इतना ही होगा और एक्सेप्ट नहीं होगा ये मोस्ट प्रोबेबली। मैंने इसको कोड नहीं किया बट आप ऐसा करके देख सकते हो। तो ये ब्रूट फोर्स तरीका हो गया एक तरह से, है ना। बट देखा है तो इसी को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है और हम इसको और अच्छा बना सकते हैं इस सोल्यूशन को। अगर आप देखो तो कि अगर आप नोटिस करो इस प्रॉब्लम में एक हिडन प्रॉब्लम है, तभी तो ये हार्ड मार्क्ड है ना। ये एक प्रॉब्लम है ना, उसमें एक हिडन प्रॉब्लम पता है क्या है कि आपको एक विंडो दिया हुआ है, उस विंडो में आपको k-1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है और वो विंडो शिफ्ट होता रहेगा।
तो स्लाइडिंग विंडो का खुद का एक नया प्रॉब्लम इसमें हिडन है। तो हम क्या करेंगे ना, पहले देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम इफिशिएंटली कैसे सॉल्व करें। कि एक गिवन एरे है और एक विंडो है जो कि स्लाइड कर रहा है, एक एक करके स्लाइड कर रहा है आगे आगे, और मुझे हर बार k-1 एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट पिक निकालना है इफ़िशिएंटली। तो वो खुद में ही एक प्रॉब्लम है, तभी ये हार्ड मार्क्ड है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये वाला एग्जांपल। ठीक है, मान के चलते हैं ये रैंडम में मैंने एक एग्जांपल ले लिया खुद से, और प्रॉब्लम में पूछ रखा है कि आपको 3 स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है। ठीक है, और उनका सम निकालना है, और आपको मिनिमाइज़ करना है उस सम को, है ना। जितना मिनिमम सम आप निकाल सको उतना अच्छा है। तो देखा है, तो वही प्रॉब्लम है जो यहाँ पर हम निकालना चाह रहे थे, कि एक विंडो है, मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालने हैं, कुछ k-1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालने हैं। यहाँ पर मैंने स्मॉलेस्ट एलिमेंट कितना निकालना है, मुझे टोटल 3 स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है, उसका सम निकालना है, और मिनिमम सम जो मैं ढूंढ सकता हूँ वो करना है मुझे। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान के चलो यहाँ पर अगर मेरा जो सेकंड सब है अगर मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है तो या तो मेरा विंडो कितने दूर का बनता था, अगर मेरा सेकंड सब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो मेरा जो लास्ट सब है वो डिस्टेंस 3 पर स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, ये रहा, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तभी तो ये इंडेक्स 4 है ना। तो 4 - 3 दैट इज़ 4, सॉरी यहाँ पर इंडेक्स 1 है, 4 - 1 कितना हो गया, 3 हो गया, विच इज़ लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस हो गया। तो मेरा विंडो का साइज़ मुझे यही रखना है। ठीक है, ओके। तो इन आई पॉइंटर एक यहाँ ले लेते हैं स्लाइडिंग विंडो का, और इस विंडो का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर होगा, सिंपल ऐसे निकाल सकते हो, i माइनस डिस्टेंस कर दो तो स्टार्टिंग आपको मिल जाएगा। इसको यहाँ रखो, i माइनस डिस्टेंस कितना होगा, 4 माइनस डिस्टेंस का वैल्यू 3 है, 4 - 3 यानी कि 1 हो गया, यानी कि स्टार्टिंग यहाँ पर है। तो इस विंडो को मैं डब्बे में डाल देता हूँ, 1 सेकेंड, ज़्यादा आसानी होगा समझने में। ये मेरा विंडो है, मुझे अल्टीमेटली निकालना क्या है, सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 एलिमेंट्स जो भी सम आएगा उसमें से मिनिमम सम मुझे निकालना है। तो स्मॉलेस्ट 3 एलिमेंट्स का सम तो बहुत जगह मुझे मिल जाएगा, उसमें से जो मिनिमम सम है वो फाइनली आपको बताना है। तो मान लेते मेरा ये सब अरे है, तो इसमें अगर अब देखा जाए तो जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन है, 1 है, 2 है, 4 है, 3 है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसको सबसे पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4। तो 3, 4 हो गया। अब मैंने क्या बोला कि मुझे स्मॉलेस्ट 3 एलिमेंट सिर्फ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि इसका साइज़ देखो 3 से जैसे ही बड़ा होगा ना, मैं लास्ट वाले एलिमेंट को पॉप कर दूंगा, क्योंकि ये सॉर्टेड है। तो 4 को मैंने पॉप कर दिया, तो स्मॉलेस्ट 3 एलिमेंट्स मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, 1, 2, 3। तो मैंने यहाँ पर 1 + 2 + 3 लिख दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो यहाँ पर याद है, यहाँ पर पहले 4 आ गया था, 3 से ज़्यादा एलिमेंट होगा तो मैंने 4 को हटा दिया। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर मैं विंडो स्लाइड करूँगा ना तो एक दिक्कत हो रहा है, पता दिक्कत क्या हो रहा है कि अगर मैं स्लाइड करूँगा तो देखो 1 हट जा रहा है और 5 आ जा रहा है। ये देखो 1 हट गया और 5 आ गया। तो अगर मैं 1 को हटा दूँ, ऑब्वियसली मुझे यहाँ से 1 को हटाना पड़ेगा, तो मैं 1 को यहाँ से हटाऊँगा और 5 को इंसर्ट कर दूँगा। ठीक है, तो अभी मुझे क्या लग रहा है ना कि मेरा जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, 3 स्मॉलेस्ट एलिमेंट, वो ये है, 2 और 3 और 5। बट मैं गलत हूँ, क्यों? क्योंकि देखो अगर आप इस विंडो को ध्यान दो, स्मॉलेस्ट 3 एलिमेंट कौन कौन सा है, 2 है, 3 और 4 है, 5 नहीं है ना। तो पता है हमने गड़बड़ क्या किया, याद है स्टार्टिंग में हमने 4 को जब हटाया था ना, तो हमने उसको पूरा पूरा उड़ा ही दिया था। हमको उड़ाना नहीं, हमको उसको कहीं स्टोर करके रखना चाहिए था कि बाद में मुझे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो मैं आपको इसीलिए हम क्या करेंगे ना कि इसको वापस से मैं ले जाता हूँ यहाँ पर, वापस से यहाँ पर ले जाता हूँ। जब मैं यहाँ पर था ना और मैंने जब स्टोर किया था सारे एलिमेंट को, 1, 2, 3, 4 को, तो ये सॉर्टेड है। और मैंने देखा कि अरे यार इसका साइज़ 3 से बड़ा हो गया, मुझे सिर्फ 3 स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा ना कि जिसको मैं रिमूव करने वाला ना लास्ट से, उसको मैं कहीं स्टोर कर लूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ स्टोर कर लिया 4 को। ओके, तो मेरा अभी भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट का सम यही है, 1 + 2 + 3। लेकिन अब फ्यूचर में जब मुझे ये विंडो स्लाइड करना होगा ना, तो मुझे एक फ़ायदा होगा। देखो क्या फ़ायदा होगा कि चलो 1 को मुझे हटाना है, तो मैंने 1 को यहाँ से हटा दिया। तो देखो यहाँ से ये हट गया 1, और जैसे ही 1 हटा तो देखो यहाँ पर स्मॉलेस्ट 3 एलिमेंट होना चाहिए अब, लेकिन यहाँ पर स्मॉलेस्ट 2 ही एलिमेंट है सिर्फ।
तो ऑब्वियस सी बात है हम किसको यूज़ करेंगे, जो यहाँ पर हमने जिनको हटाया था ना, अब वो अब हेल्प कर सकते हैं, उनको अब हम प्रमोट कर सकते हैं कि अब वो हो सकता है कि स्मॉलेस्ट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट मिलियन बन जाए यहाँ पर। ठीक है, तो इस 4 को मैं यहाँ पर लाऊंगा। और हाँ, याद रखना कि यहाँ पर और भी एलिमेंट्स हो सकते थे, यहाँ पर हो सकता था 10 हो सकता था, 11 हो सकता था, तो इसमें से मैं सबसे स्मॉलेस्ट को पिक करूँगा क्योंकि वही मुझे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, राइट है ना। तो मैं यहाँ पर फ्रंट वाले को पिक करूँगा क्योंकि इसको भी मैं सॉर्टेड फैशन में रखूँगा। तो मैंने 4 को पिक किया तो 2,3,4 यहाँ पर हो जाएगा वापस से। ठीक है, तो अब मेरा ये वाला खाली हो गया है। तो देखो आपने किया क्या, पहले तो आपने 1 को पॉप किया था, तो मैंने वापस से यहाँ पर -1 कर दिया, इधर -1 कर दिया। और आपने 4 को प्रमोट किया तो वापस आपके लिस्ट में यहाँ पर 4 आ चुका है, तो वापस से मैंने यहाँ पर +4 भी कर दिया। ठीक है, और सिंस हमने विंडो को देखो शिफ्ट किया था तो 1 यहाँ पर हटा था, राइट, इधर 1 हट गया था, लेकिन एक नया एलिमेंट आया भी तो था, ये वाला 5 आया था। तो मैं 5 को इंसर्ट भी करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 5 को इंसर्ट किया और यहाँ पर मैंने 5 को ऐड भी कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं फिर से देखूँगा अगर यार ये तो मुझे टॉप 3 एलिमेंट्स चाहिए थे, स्मॉलेस्ट 3 एलिमेंट चाहिए थे, बट यहाँ पर 4 एलिमेंट हो चुके हैं, 3 से ज़्यादा हो चुका है। तो मैं यहाँ से पॉप करूँगा, किसको पॉप करूँगा, जो सबसे बड़ा है, क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट 3 एलिमेंट चाहिए। तो सबसे बड़ा एलिमेंट मुझे लास्ट में दिखेगा क्योंकि ये सॉर्टेड है। तो लास्ट में 5 दिखा, मैंने 5 को यहाँ डाल दिया। तो सिंस मैंने यहाँ से 5 को हटा दिया है तो यहाँ पर 5 को मैं माइनस कर दूंगा। तो देखो 5 कट गया, यहाँ पर 1 कट चुका है, तो अब क्या आ गया, 2 + 3 + 4 रह गया, और विच इज़ करेक्ट ऑल्सो। देखो हमारे स्मॉलेस्ट 3 एलिमेंट यही 3 है। ओके, और अब देखो अगर आप इस विंडो को ध्यान से देखोगे, करंट जो विंडो है हमारा, इस विंडो को ध्यान से देखो, स्मॉलेस्ट 3 एलिमेंट कौन है, 2 3 4 है, विच इज़ करेक्ट ऑल्सो, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गया कि मुझे सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा। ये भी सॉर्टेड होना चाहिए और ये भी सॉर्टेड होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर सकते हो या फिर सॉर्टेड सेट यूज़ कर सकते हो, है ना। सेट ऑफ इंटीजर यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड रखेगा हमारे एलिमेंट्स को। और हाँ, आई मेरा यहाँ पर होगा क्योंकि हमने विंडो को शिफ्ट किया था ना, तो आई यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब बारी आ चुकी कि मैं नेक्स्ट विंडो में शिफ्ट करूँगा। ओके, तो नेक्स्ट विंडो में शिफ्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कौन सा एलिमेंट हटने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ आपको पता है कि एलिमेंट कौन सा हटता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, यानी कि ये हट जाएगा और नया एलिमेंट ये आएगा। तो जो हटने वाला है उसको मैं अभी ही हटा देता हूँ। ठीक है, अगर आप करंट इंडेक्स आई यहाँ पर हो तो कौन सा एलिमेंट हटने वाला है, आई माइनस डिस्टेंस। डिस्टेंस की वैल्यू 3 है ना, तो 5 - 3 यानी कि सेकेंड इंडेक्स वाला एलिमेंट हटने वाला है। सही बात है, ये हटने वाला है, तो इसको मैं अभी ही हटा देता हूँ। तो देखो अगर मैंने इसको हटाया यहाँ से तो देखो ये मेरा सॉर्टेड लिस्ट से हट जाएगा, तो 2 यहाँ से हट गया। ठीक है, और 2 जैसे ही हटा तो मेरा जो यहाँ पर सम ऑफ 3 स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स था वहाँ पर -2 भी मैंने कर दिया। और उसी वक्त मैं समझ गया हूँ कि पक्का यहाँ से एक एलिमेंट घट चुका है, तो मुझे यहाँ पर किसी एक और एलिमेंट को लाना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पर बचे हुए ना एलिमेंट, इसको मुझे प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पर मैंने 5 को डाल दिया, तो और ये सॉर्टेड है तो 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मेरा विंडो आगे बढ़ेगा, आई मेरा यहाँ बढ़ेगा, तो मेरा विंडो अब कुछ ये हो चुका होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो जो नया एलिमेंट अभी आया है इस विंडो में 7 था ना, और 2 मेरा चला गया था, उसको मैं ऐसे क्रॉस मार्क कर देता हूँ। और जो नया एलिमेंट 7 आया है उसको मुझे इंसर्ट भी करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर 7 को इंसर्ट किया और यहाँ पर 7 को ऐड भी कर दिया। ठीक है, बट मैंने जैसे ही रियलाइज़ किया कि अरे यहाँ पर एलिमेंट 3 से ज़्यादा हो चुका है, तो मुझे लार्जेस्ट एलिमेंट को यहाँ से पॉप करना होगा। अच्छा हाँ, यहाँ से 5 को हटाना मत भूलना, क्योंकि 5 को मैंने यहाँ मूव कर दिया था ना। तो 7 को जब हटाऊँगा तो ऑब्वियसली 7 यहाँ से हटेगा, 7 को यहाँ इंसर्ट करूँगा, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है 7 यूज़ हो मेरा स्मॉलेस्ट में, क्योंकि ये विंडो अभी स्लाइड होगा तो हो सकता है 7 मेरा स्मॉलेस्ट की लिस्ट में आएगा। तो 7 को मैंने अभी रखा है यहाँ पर। ओके, और 7 को अभी मैंने यहाँ से हटाया है, तो सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 एलिमेंट से भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब और एक चीज़ और याद है, मैंने 5 को यहाँ से हटा के यहाँ मूव किया था, तो यहाँ पर 5 प्लस भी करना मत भूलना, +5। अब देखो क्या हो रखा है, ये 2 2 कट गया, ये 7 7 कट गया, बच गया क्या, 3 + 4 + 5, विच इज़ एकदम करेक्ट। देखो स्मॉलेस्ट 3 एलिमेंट का सम 3 + 4 + 5 ही है, और मेरा इस विंडो में अगर आप देखोगे भी तो स्मॉलेस्ट 3 एलिमेंट 3 है, 4 है, 5 है, एकदम करेक्ट निकल रहा है। तो देखा जाए तो ये कुछ है नहीं, दिस इज़ नथिंग बट अ स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म यूजिंग ऑर्डर्ड सेट। अब स्लाइडिंग विंडो आप बहुत तरीके से कर सकते हो, है ना, स्लाइडिंग विंडो यूजिंग सेट। और लेकिन ध्यान देना, मैंने आपको बताया भी स्टार्टिंग में कि क्यों मुझे सेट की ज़रूरत पड़ रही है।
है ना, क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो ऑर्डर्ड सेट उसको ऑर्डर्ड फैशन में रख रहा है, या तो आप प्रायोरिटी क्यू भी यूज़ कर सकते थे, है ना। और दो ऑर्डर्ड सेट की क्यों ज़रूरत है वो भी मैंने आपको बताया। तो हर चीज़ के पीछे आपको रीज़न पता होना चाहिए, है ना। इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहेगा, वरना उसको लगेगा कि आप रट कर आए हो। इसीलिए मैंने आपको समझाया भी बिल्कुल वैसे ही। स्टार्टिंग में मैंने नहीं रखा था, याद है इसको, फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब मेरा विंडो शिफ्ट होने वाला, तो शिफ्ट होगा तो अब क्या होगा, अब कौन सा एलिमेंट हटेगा हमारे विंडो से, ये लास्ट एलिमेंट हट जाएगा, ये वाला। तो 4 को मैं अभी हटा देता हूँ। तो 4 को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, तो यहाँ से 4 हटा दिया, तो 4 जैसे ही मैंने हटाया तो यहाँ से भी मुझे -4 करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मैंने -4 कर दिया, ठीक है। और किसी एक को प्रमोट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, तो 7 को मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने +7 भी कर दिया, और यहाँ से 7 को हटा देता हूँ। तो अब देखते हैं, 4 कट गया, बच गया क्या, 3 + 5 + 7। विंडो को अब शिफ्ट कर देते हैं, विंडो को शिफ्ट करते हैं, तो विंडो मेरा यहाँ पर आ जाएगा, मेरा आई यहाँ पर है अभी, ठीक है, आई यहाँ पर है। नया एलिमेंट जो है उसको ऐड भी करो यहाँ पर, तो ऐड मैंने नया एलिमेंट को यहाँ पर डाला, तो यहाँ पर मैंने +1 भी कर दिया। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो 3 से ज़्यादा हो गया इसका साइज़, तो मुझे पॉप करना पड़ेगा। तो सबसे बड़े एलिमेंट को पॉप करेंगे ना, तो 1 ऑब्वियस है, स्मॉलेस्ट है, तो 1 यहाँ फ्रंट में आ जाएगा खुद ब खुद। सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पीछे होगा, तो 7 को मैंने पॉप कर दिया, और वापस से 7 को यहाँ डाल दिया। 7 को सिंस हमने पॉप किया, तो यहाँ से भी -7 करना पड़ेगा सम को। तो 7 कट गया, 3 + 5 + 1, है ना। तो अभी मेरा सम जो है वो 8 आया है। तो और हाँ, स्मॉलेस्ट का ट्रैक रखे रहना, सबसे स्मॉलेस्ट सम आपको क्या मिला है। और बिल्कुल सही भी है, देखो 3 + 5 + 1, स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपका यही है। इस विंडो पे ध्यान दो, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन कौन है, 1 है, 5 और 3 है, स्मॉलेस्ट 3 एलिमेंट। तो देखा है, तो हमारा मैकेनिज्म बिल्कुल सही, करेक्ट, एकदम करेक्ट काम कर रहा है। ओके, तो बस कुछ नहीं करना, हमें ये सेम चीज़ फॉलो करना है ऊपर जो है यहाँ पर मैं समझाया था, और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो से और यूजिंग ऑर्डर्ड सेट हम बड़े इफ़िशिएंटली अपने आंसर को निकाल सकते हैं। अब बस एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने सेम एग्जांपल को लिया है, देखो एक कॉर्नर केस समझाने के लिए, मैं सेम एग्जांपल है, बस मैंने यहाँ पर क्या किया, एक डुप्लीकेट एलिमेंट डाल दिया। देखो ये 2 और 2 डुप्लीकेट डाल दिया। अब देखो क्या होगा कि मान के चलते हैं मेरा विंडो ये था, याद करो स्टार्टिंग में मान लेते मेरा आई अगर यहाँ पर है, तो आई माइनस डिस्टेंस, यानी कि 4 - 3 = 1, यानी कि यहाँ से इंडेक्स नंबर 1 से मान लेते हैं मेरा विंडो स्टार्ट है, यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो याद करो, मैंने आपको बताया था ना कि एक मेरा ऑर्डर्ड सेट होगा, जिसमें मैं जितना मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए उसको स्टोर करूँगा। मैं यहाँ पर मुझे फाइंड 3 स्मॉलेस्ट एलिमेंट बोला गया है, तो इसमें मैं 3 स्मॉलेस्ट एलिमेंट स्टोर करूँगा, ठीक है। और जो रिमेनिंग होता था याद है, उसको भी एक ऑर्डर्ड सेट में डालते थे, तो एक रिमेनिंग नाम का ऑर्डर्ड सेट ले लेंगे, सेट ऑफ इंट, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर एक गड़बड़ क्या होगा ना, कि मान लेते हैं ये 1 था, तो पहले आपने 1 डाला, फिर 2 था, फिर 2 था, फिर 3 था, बट ये ऑर्डर्ड सेट है, डुप्लीकेट एलिमेंट यहाँ पर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 ही आ पाएगा, 2 दोबारा आप इंटर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ हो सकती है, आपको अलग तरीके से उसको हैंडल करना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से सबसे सिंपल तरीका इसको हैंडल करने का ये है कि मैं ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंटीजर नहीं लेके मैं ऑर्डर्ड सेट ऑफ पेयर ले लेता हूँ, पेयर ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर। देखो उससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट ले लेता हूँ। मतलब मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं एलिमेंट को उसके इंडेक्स के साथ स्टोर कर दूंगा। जैसे जो 1 है ना मेरा, तो इसको मैं ऐसे स्टोर करूँगा, 1 जो है इंडेक्स 1 पर है, सिमिलरली ये 2 जो है इंडेक्स नंबर 2 पर है, और ये 2 जो है वो इंडेक्स नंबर 3 पर है। अब देखो ये दोनों डुप्लीकेट नहीं है ना, क्योंकि ये एज अ पेयर दोनों डिफरेंट है, यूनिक एलिमेंट है। और चौथा एलिमेंट ये था, 3 इंडेक्स 4 पर था, ठीक है। अब फिर वही करेंगे, इसको भी एज अ पेयर ले लेंगे, ये भी पेयर ही होगा मेरा। तो मैंने देखा कि अरे यहाँ पर टॉप के 3 एलिमेंट्स मुझे सिर्फ चाहिए थे, बट यहाँ 3 से ज़्यादा नहीं कि 4 एलिमेंट हो चुके हैं। तो मैं पॉप किस करूँगा, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है इसको पॉप करूँगा। तो यहाँ पर मैंने 3, 4 को डाल दिया, ठीक है, और यहाँ से 3, 4 को हटा दिया। ओके, बस इतना सा चेंज करना था इस कॉर्नर केस को संभालने के लिए, डुप्लीकेट एलिमेंट को संभालने के लिए। बस मैंने क्या किया कि एलिमेंट्स को उसके इंडेक्स के साथ भी स्टोर कर लिया, ताकि मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूँ। ये भी 2 था, ये भी 2 था, बट सेट में यूनिक एलिमेंट एक ही बार रहते हैं,
इसीलिए हमने क्या किया, इंडेक्स के साथ स्टोर कर दिया। और इंडेक्स यूनिक होता है हर एक एलिमेंट का, तो ये दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो बस यही टेक्निक मुझे यहाँ पर लगाना था इस प्रॉब्लम में, है ना। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, एक कंप्लीट ड्राई रन मारते हैं इस वाले एग्जांपल पे। ठीक है, आई थिंक वीडियो लंबी होगी कोई बात नहीं, बट जितना क्लियरली ड्राई रन करूँगा उतना अच्छे से समझ में आएगा। इसका ड्राई रन करते हैं, फिर कोड के लिए विल बी रेडी। यहाँ पर देखो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है और k इज इक्वल टू 3, डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 है। मिनिमम एलिमेंट्स यानी कि इसमें क्या स्टोर करेंगे, k-1 मिनिमम एलिमेंट स्टोर करेंगे। k-1 क्यों, क्योंकि यार एक मिनिमम एलिमेंट तो मुझे ऑलरेडी पता है ना, 1 तो मुझे पता ही है। उसके बाद जो रिमेनिंग जो मुझे 2 एलिमेंट और चाहिए k-1, वो मुझे मिनिमम चाहिए, तो उसके लिए ये रखा है मैंने, और रिमेनिंग इसमें रखा है। क्योंकि याद करो वही स्लाइडिंग विंडो वाला एक मैकेनिज्म लगाने के लिए मुझे सेट 2 ऑर्डर सेट चाहिए थे। ओके, और मुझे अल्टीमेटली करना क्या है, जो एक एलिमेंट तो फिक्स है, हमारा जो आंसर होगा उसमें 1 तो होगा ही, नम्स ऑफ 0 जो है ये तो फिक्स होगा ही होगा। अब जो रिमेनिंग k-1 एलिमेंट है वो मुझे मिनिमम चुनने हैं, और उन्हीं का मुझे सम जितना हो सके उतना मिनिमम चाहिए। सम ऑफ k-1 मिनिमम एलिमेंट्स, यही तो निकालना था अल्टीमेटली। ठीक है, तो देखते हैं, वही स्टार्ट करते हैं। तो अभी इसको तो छोड़ दो, ये तो हमेशा, ये तो फिक्स्ड है मेरे आंसर में रहेगा। मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा। ओके, मैं स्टार्टिंग में इंडेक्स आई यहाँ रखता हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पर 3 दिखा, मैंने यहाँ पर 3 को डाल दिया अभी। अब देखो ध्यान दो, हमारे मिनिमम एलिमेंट में अभी सिर्फ एक ही मिनिमम एलिमेंट है, जबकि मुझे k-1 मिनिमम एलिमेंट चाहिए, यानी कि 2 मिनिमम एलिमेंट चाहिए। ओके, और याद करो मैंने आपको बताया था ना कि इंडेक्स आई जहाँ पर है, तो जो सेकंड सब अरे है आई माइनस डिस्टेंस वाले इंडेक्स से स्टार्ट होना चाहिए। अगर मैंने इंडेक्स आई यहाँ चुना है तो याद है, मतलब इंडेक्स आई मैं किसको मान रहा हूँ, जो लास्ट सब अरे है मैं उसको मान रहा हूँ। तो जो सेकंड सब अरे है वो आई माइनस डिस्टेंस से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैंने देखा कि आई माइनस डिस्टेंस कितना होगा, 1 माइनस डिस्टेंस 3 यानी कि -2 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, अभी मुझे आई को और आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये इनवैलिड है। ठीक है, तो -2 क्योंकि कोई इंडेक्स होता नहीं है, तो आई को मैंने यहाँ आगे बढ़ाया। और हाँ, एक सम भी निकालते रहना कि अभी मेरा 3 है सम, इस एलिमेंट को मैंने डाला ना, अभी मुझे 2 मिला। ठीक है, तो मैंने ऑर्डर्ड सेट में इसको डाल दिया, 2,3 हो गया, और 2 को मैंने ऐड भी कर दिया। ओके, अब फिर से मैं देखता हूँ कि इंडेक्स आई मेरा 2 है, आई माइनस डिस्टेंस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, -1 हो गया। भाई -1 वैलिड इंडेक्स है ही नहीं, तो अभी मुझे और आगे जाना पड़ेगा, मतलब है ना। तो फिर मुझे आई यहाँ आगे बढ़ाया मैंने, कितना है 6 है, तो 6 को मैंने यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर 6 भी कर दिया। और देखते हैं आई माइनस डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 दैट इज़ 0। ये क्या बोल रहा है कि 0th इंडेक्स से सेकंड सब अरे स्टार्ट होना चाहिए। भाई वो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 0th इंडेक्स में हमेशा पहला सब अरे स्टार्ट होगा। तो मुझे ये भी मतलब मुझे आई और आगे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली मैं कब तक आई को आगे बढ़ा रहा हूँ, जब तक आई माइनस डिस्टेंस जो है ना लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, जब जब 0 से जस्ट बड़ा हो वहीं से मैं सेकंड सब अरे स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब आई को और आगे बढ़ाऊंगा, बट इसी दौरान आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा। याद करो आपका मिनिमम एलिमेंट में टॉप 2 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, मतलब k-1। ठीक है, बट देखो k-1 से बड़ा हो गया है इसका साइज़, तो हम उसी वक्त क्या करेंगे, जैसे ही k-1 से इसका साइज़ बड़ा हो गया, मैं सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को यहाँ से हटा दूंगा, 6 को हटा दूंगा। तो 6 को जैसे ही मैं हटाऊंगा तो 6 को मैं यहाँ डाल दूंगा, क्योंकि फ्यूचर में मेरे काम आ सकता है वो 6। और लेकिन उसी वक्त सम को भी अपडेट करूँगा, यहाँ पर -6 कर दूंगा, तो ये 6 हट जाएगा। तो अभी मेरा स्मॉलेस्ट जो k-1 का जो एलिमेंट्स है 3 + 2 है। ठीक है, तो अभी मैं स्मॉलेस्ट एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं 5 सम स्टोर कर लिया हूँ। सबसे छोटा मुझे उसका ट्रैक रखना है। ठीक है, अब मैं आई को आगे बढ़ा सकता हूँ। अब मैं जैसे ही आई को आगे बढ़ाया मुझे 4 मिला, तो मैंने यहाँ पर 4 को डाल दिया, और 4 को जैसे ही डाला तो यहाँ पर 4 को ऐड भी कर दिया मैंने। ठीक है, लेकिन उसी वक्त मैंने रियलाइज़ भी कर लिया कि इसका साइज़ फिर से देखो k-1 से बड़ा हो गया, तो मैं इसको पॉप करूँगा। ठीक है, और इसको जैसे ही मैंने पॉप किया तो यहाँ पर 4,6 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 4 को हटा भी दिया, तो अब देखो अभी भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेरा 2,3 है। अभी देखते हैं कि ये मेरा वैलिड है कि नहीं। तो मैंने कैसे बोला था, कैसे पता करेंगे, आई माइनस डिस्टेंस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस, सॉरी आई मेरा 4 है ना, 4 - 3 = 1 हो गया। ओके, इसका मतलब क्या है
कि यहाँ ये इंडेक्स नंबर 1 से मैं सेकंड सब अरे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरा वैलिड विंडो मुझे मिल चुका है। ओके, अब मुझे अपना वैलिड विंडो मिला। ठीक है, और इस वैलिड विंडो का जो स्मॉलेस्ट 2 एलिमेंट है वो कौन कौन है, 2,3 ऑलरेडी स्टोर्ड है यहाँ पर। देखो एकदम करेक्टली स्टोर्ड भी है ऑलरेडी मेरे लिए। ठीक है, तो इसका मतलब 3 सब अरे मैं अभी तुरंत ढूंढ सकता हूँ। पहला सब अरे ये होगा मेरा 1। दूसरा सब अरे कौन होगा, इसको ले लेता हूँ 2,6,4,2 को। तो उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही कॉस्ट में ऐड होगा, यानी कि 2। और तीसरा सब अरे मेरा ये रहेगा, तो अकेला 3, तो यहाँ से 3 आ गया, तो आंसर मेरा ओवरऑल 6 आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट देखा जाए तो मैं निकाल रहा हूँ। मुझे इस विंडो के स्मॉलेस्ट 2 एलिमेंट चाहिए थे और एग्जैक्टली वही स्टोर्ड भी है यहाँ पर, है ना। ठीक है, अब मैं विंडो को शिफ्ट करूँगा। शिफ्ट करने से पहले मैं देख लूँगा कि कौन सा एलिमेंट है जो हटने वाला है विंडो को शिफ्ट करने से पहले। तो ये एलिमेंट हटने वाला है विंडो से, और वो मैंने कैसे निकाला, ये एलिमेंट हटेगा आई माइनस डिस्टेंस। ठीक है, आई मेरा 4 है, डिस्टेंस मेरा 3 है, 4 में 3 1, यानी कि एक इंडेक्स वाला एलिमेंट हटने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो उसको यहाँ से हटा लूँगा, देखूँगा कि क्या ये इस सेट में प्रेजेंट है। हाँ, तो इसको यहाँ से हटा लो, और आपने जैसे ही इसको हटाया तो ऑब्वियस है यहाँ से -3 करना पड़ेगा। ओके, और अब ये विंडो से हटने वाला है, इसीलिए मैंने अब इसको हम यहाँ डालेंगे भी नहीं रिमेनिंग वाले में, क्योंकि वो तो विंडो से ही हट गया। 4 और 6 फ्यूचर में दिख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है रिमेनिंग में। बट ये जो 3 अभी विंडो से हटा है वो तो हमेशा के लिए चला गया, तो उसको मैं रिमेनिंग में नहीं डाल रहा हूँ। ओके, और जो ये तो हट गया। अब जैसे ही 3 हटा तो मुझे समझ में आ गया कि यार इसका साइज़ जो है K-1 से छोटा हो गया है। तो मुझे एक एलिमेंट चाहिए होगा, तो मैं किसको पिक करूँगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट है यहाँ पर 4 को पिक करूँगा, फ्रंट से उठाऊँगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो अब यहाँ पर सिर्फ 6 बच गया, तो 4 को मैंने यहाँ जैसे डाला, मुझे यहाँ अपडेट भी करना पड़ेगा +4। तो 3 3 कट गया, 2 + 4 यहाँ पर 6 हो गया, है ना। तो और एकदम करेक्ट निकला भी है कि अगर मैं इस विंडो को शिफ्ट करूँगा, देखो ध्यान दो, इस विंडो को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरा आई यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो अभी 2,6,4 में सबसे छोटा एलिमेंट कौन था, 2 और 4 था, 6 मैंने यहाँ डाल रखा था। अब नया एलिमेंट जो आया है 2, ये 2 नया एलिमेंट आया ना, तो 2 को मुझे डालना पड़ेगा, तो 2 को मैंने यहाँ डाला। बट याद करो मैंने क्या बोला था, ये सेट है, मैं सिर्फ 2 को नहीं डालूंगा, 2 को साथ इंडेक्स भी डालूंगा। तो एक्चुअली में मुझे यहाँ पर इंडेक्स भी डालना चाहिए था। तो ये 2,2 हो जाएगा, और उसके बाद 4, दूसरा 2 यहाँ पर आ जाएगा 2,5, और ये 4 जो था वो अपने इंडेक्स के साथ आएगा। तो ये एलिमेंट है और ये इंडेक्स है, ये एलिमेंट है, ये इंडेक्स है, ये एलिमेंट है, ये इंडेक्स है। और सिमिलरली नीचे जो 6 है वहाँ पर भी हम पेयर्ड ही डालेंगे, है ना। यहाँ पर 6 के साथ इंडेक्स 3 भी डाल देंगे उसका। ओके, अब आपको इंपॉर्टेंस पता चल रहा होगा कि क्यों इंडेक्स मुझे डालना चाहिए था। चलो, ये नया एलिमेंट को मैंने डाल तो दिया है, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका साइज़ जो है, नया एलिमेंट मैंने कहाँ पर डाला, यहाँ पर डाला, ये इधर आ गया वो। तो तुरंत मुझे यहाँ पर ऐड भी कर देना चाहिए था 6 प्लस नया एलिमेंट 2 था ना, तो यहाँ 2 कर दिया मैंने। ठीक है, बट अब मुझे इसको हटाना ही पड़ेगा क्योंकि इसका साइज़ देखो बड़ा हो गया है। तो मैं सबसे बड़े एलिमेंट को हटा दूंगा, यहाँ से 4,4 को हटाऊँगा। ठीक है, तो 4,4 को मैं यहाँ डाल दिया। ओके, और ये सॉर्ट हो जाएगा, तो 4 पहले आ जाएगा, 4,4 6,3। अब इस विंडो में सबसे स्मॉलेस्ट 2 एलिमेंट बताओ कौन कौन है। एक तो इस विंडो में स्मॉलेस्ट 2 एलिमेंट कौन है, एक तो ये 2 है, एक तो ये 2। और सही बात है, देखो ये 2 है और ये 2 है, एकदम करेक्टली कैलकुलेटेड है मेरा। और सिंस हमने यहाँ से 4 को हटाया था, तो वापस से यहाँ पर 4 को घटा भी दो, -4। ठीक है, कितना हो गया, 6 + 2 - 4 4 हो गया, है ना। तो देखा जाए तो एकदम करेक्ट है। ये 4 कौन है, 2 स्मॉलेस्ट एलिमेंट का सम है, 2 और 2। देख रहे हो कितना स्मार्टली और कितना अच्छे से काम कर रहा है हमारा एल्गोरिदम, हमारा जो टेक्निक है। ठीक है, हमारा इंडेक्स आई यहाँ पर था, तो हमारा अभी स्मॉलेस्ट सम 4 निकल कर आया, जो कि मेरे 5 से बेटर था। तो स्मॉलेस्ट सम मैंने 4 से अपडेट कर दिया। ठीक है, अब मेरा ये विंडो आई जैसे ही आगे शिफ्ट होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा, मेरा आई आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो मैं इधर ही रुक जाऊँगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारा बेस्ट आंसर 4 निकल कर आया, स्मॉलेस्ट 2 एलिमेंट का सम 4 है ना। और एक मेरा ये एलिमेंट था ही ऑलरेडी, नम्स ऑफ 0 को तो मुझे लेना ही पड़ेगा,
यानी कि नम्स ऑफ 0 ये मेरा एक एलिमेंट हो गया, और जो रिमेनिंग k-1 एलिमेंट था स्मॉल h उसका सम मुझे 4 मिला है, तो 4 + 1 5 मेरा आंसर निकल कर आया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। इस वाले एग्जाम्पल का आंसर क्या था, 5 ही था, है ना, बेस्ट आंसर। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बस कुछ नहीं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद से कोड कर लो, जो जो हमने ड्राई रन किया एग्जैक्टली वही कोड भी करने वाले हैं। चलो कोड करते हैं, फिर इसका टाइम और स्पेस कंप्लीट वहीं पर देख लेंगे, फिर कर लेते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, हर जगह लॉन्ग लॉन्ग लेना है इस बार मुझे, तो मैं टाइप डेफ इसको पहले ही कर देता हूँ। लॉन्ग लॉन्ग की जगह मैं LL लिख दूंगा, है ना, ताकि बार बार लिखना ना पड़े। ओके, तो यहाँ पर भी मैं LL ही कर देता हूँ, और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले n = nums डॉट साइज़ ले लो, और जो हमारा ये फाइनल रिजल्ट निकालना है उसके लिए आता है, मैंने बोला था ना ऑर्डर्ड सेट लेना पड़ेगा, पेयर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग कॉमा लॉन्ग लॉन्ग। तो पेयर ऑफ बार बार ये लिखना ना पड़े, एक काम करते हैं, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। टाइप डेफ पेयर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग कॉमा लॉन्ग लॉन्ग को p डिफाइन कर लेते हैं। तो सेट ऑफ पेयर यहाँ पर ले लेते हैं। ये क्या स्टोर करेगा, जो मेरा k-1 मिनिमम एलिमेंट्स है ना, तो k मिनिमम एलिमेंट इसमें स्टोर करेंगे, स्टोर्स k-1 मिनिमम एलिमेंट्स ऑफ द विंडो। k-1 क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट नम्स 0 तो फिक्स्ड ही है हमारा, है ना। सेट ऑफ पेयर, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो मैं इसमें स्टोर करूँगा। ओके, और सम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग सम, जिसमें मैं k-1 मिनिमम एलिमेंट का सम स्टोर कर रहा हूँ। स्टोर्स सम ऑफ k-1 मिनिमम एलिमेंट्स। ठीक है, ओके। और मैंने आपको क्या बताया था कि इंट i = 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि i = 0 तो फिक्स्ड है हमारे आंसर में, है ना। और मैंने आपको बोला था कि स्लाइडिंग विंडो कब तक स्टार्ट नहीं होगा, जब तक i जो मेरा है, i किसको मान रहा हूँ, लास्ट जो मेरा सब अरे है उसका इंडेक्स मान रहा हूँ, पहला एलिमेंट का इंडेक्स, माइनस डिस्टेंस जब तक लेस देन 1 है, तब तक मैं आई को आगे बढ़ाता रहूँगा, क्योंकि 1 आ जाना चाहिए, राइट, क्योंकि 1 से ही मैं सेकंड सब अरे स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर उससे कम है तो मैं आई को आगे बढ़ाता रहूँगा। ठीक है, और उसी दौरान मैं इसमें एलिमेंट डालता भी रहूँगा के मिनिमम में, डॉट इंसर्ट नम्स ऑफ आई को डाल देता हूँ, और साथ ही साथ उसका इंडेक्स भी डालना ना, क्योंकि पेयर है ये एक्चुअली में, ये डाल दिया, और सम में भी ऐड करता रहूँगा, नम्स ऑफ आई को ऐड कर दिया। लेकिन जब इंसर्ट करते हैं तो हर वक्त चेक भी कर लेना कि मेरा जो के मिनिमम है उसका साइज़ है ना, वो ग्रेटर देन k-1 नहीं होना चाहिए, है ना, एग्जैक्टली k-1 मिनिमम एलिमेंट्स उसमें होना चाहिए। अगर उससे बड़ा हो गया तो मुझे उसको रिमूव करना पड़ेगा, और किसको रिमूव करूँगा, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। तो जिसको रिमूव करना है उसको टेम्प में स्टोर कर लेते हैं, के मिनिमम डॉट आर बिगिन से क्या होगा, जो राइट साइड में सबसे लास्ट एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होता है, तो वो मुझे मिल जाएगा, और उसको मैं रिमूव कर दूंगा, बट सम से भी मुझे उसको हटाना पड़ेगा। टेम्प डॉट एलिमेंट फर्स्ट में होगा, टेम्प डॉट फर्स्ट में होगा, और जिसको मैंने रिमूव किया उसको मुझे रिमेनिंग में डालना पड़ेगा, रिमेनिंग डॉट इंसर्ट, क्योंकि हो सकता है वो मेरे काम आ जाए अभी, उसमें टेम्प को मैंने डाल दिया, है ना, और के मिनिमम से उसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, यही कर रहे थे, और जैसे ही मेरा ये विंडो बन गया, है ना, तो अब मैं अपना स्लाइडिंग विंडो स्टार्ट कर सकता हूँ, है ना, और यहाँ पर i++ करना मत भूलना। चलो, ये तो समझ में आ गया कि मेरा एलिमेंट भर चुका है, और अब मैं ऐसे पॉइंट में आ चुका हूँ कि ये मेरा इंडेक्स 0 था, ये इंडेक्स 1 था, एंड सो ऑन। मेरा इंडेक्स i यहाँ पर है, सच दैट i माइनस ये जो 1 है ना, सॉरी i माइनस डिस्टेंस जो है वो 1 के बराबर आ गया। अब मैं ये विंडो ले लूँगा और इसी को शिफ्ट करता चलूँगा और सारे आंसर निकालता जाऊँगा। ओके, कब तक करूँगा, जब तक i <n रहता है ना। नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो ही लगा रहे हैं, बट थोड़ा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें मिनिमम निकालना है, और मिनिमम मेरा चेंज होता रहता है, तो मुझे ऑर्डर्ड सेट यूज़ करना पड़ रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही जो हमने यहाँ पर किया था, के मिनिमम डॉट इंसर्ट नम्स ऑफ आई, तो यहाँ पर बिल्कुल वही करेंगे, और जब मिनिमम में इंसर्ट किया तो सम में उसको ऐड भी करना पड़ेगा आपको, तो ऐड कर लिया, और फिर से वही चीज़ करेंगे कि अगर मेरा साइज़
और फिर से यहाँ पर वही चीज़ करेंगे, जैसे ही हमने इस एलिमेंट को यहाँ इंसर्ट किया है तो अगर उसका साइज़ ग्रेटर देन k-1 हो जाएगा तो जो हमने यहाँ पर किया था एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही करेंगे, है ना, कि उसको मैंने के मिनिमम से रिमूव किया, सम में उसको घटा भी दिया, रिमेनिंग में इंसर्ट किया और के मिनिमम से उसको वापस से हटा दिया, इरेज कर दिया, ठीक है। और हर पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे इंश्योर करना है कि रिज़ल्ट मेरा अपडेटेड रहे, है ना। तो रिज़ल्ट मैंने वेरिएबल नहीं लिया ना अब तक, तो यहाँ ले लेते हैं लॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल टू इंट अंडरस्कोर मैक्स रख लेते हैं, ठीक है। स्टोर्स मिनिमम सम ऑफ k-1 एलिमेंट्स, ठीक है। अब तक मुझे जो बेस्ट मिनिमम सम मिला है वो मैं स्टोर कर लूँगा। रिजल्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा अभी जो मेरा करंट सम चल रहा है, ये हमेशा अपडेटेड रहेगा रिजल्ट वाला वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या बोला था कि अब मैं विंडो शिफ्ट करने वाला हूँ। अब विंडो शिफ्ट करने वाला तो मुझे पता है कि कौन सा एलिमेंट रिमूव होने वाला है। शिफ्ट विंडो रिमूव कौन सा एलिमेंट होगा, याद है मैंने बताया था कि i माइनस डिस्टेंस वाला एलिमेंट विल बी रिमूव्ड। तो उसको रिमूव करने के लिए पहले मैं निकाल लेता हूँ p रिमूव इज इक्वल टू, कौन रिमूव होगा याद करो, नम्स ऑफ i माइनस डिस्टेंस वाला एलिमेंट, और उसका इंडेक्स क्या होगा i माइनस डिस्टेंस। तो मैंने क्यों ऐसे स्टोर किया, क्योंकि मैं इसको सर्च कर सकता हूँ अब इरेज करने के, क्योंकि मुझे इसको इरेज भी तो करना है। तो चलो इसको इरेज करते हैं। पहले देखते हैं कि किस सेट में वो प्रेजेंट है। हो सकता है वो इसमें प्रेजेंट हो, डॉट काउंट, अगर ये रिमूव करने वाला बंदा एलिमेंट जो है इसमें है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, डॉट इरेज रिमूव। और अगर मैंने इससे रिमूव किया तो सम पर भी इम्पैक्ट आएगा, सम इज इक्वल टू रिमूव डॉट फर्स्ट। तो सम में मैंने वो एलिमेंट माइनस भी कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, जैसे ही मैंने के मिनिमम से उसको रिमूव किया, अब टाइम है कि के मिनिमम को में मुझे जो रिमेनिंग में कोई एलिमेंट है वहाँ से उठा के के मिनिमम में डालना पड़ेगा, उनको प्रमोशन करना पड़ेगा, क्योंकि के मिनिमम का साइज़ अब कम हो चुका होगा। तो मैं चेक कर लूँगा कि अगर मेरा रिमेनिंग वाला सेट जो है वो एम्प्टी नहीं है तो वहाँ से मैं सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पिक करूँगा, पी टेम्प इज इक्वल टू एस्टेरिस्क रिमेनिंग डॉट बिगिन से क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा, और के मिनिमम में उसको मैं इंसर्ट कर दूंगा, इंसर्ट टेम्प को इंसर्ट कर दिया। और सिंस के मिनिमम वाले सेट में वो ऐड हुआ है तो सम पर भी इम्पैक्ट होगा, टेम्प डॉट फर्स्ट, ओके। और रिमेनिंग से मैंने उसको हटा के मिनिमम में डाला, तो रिमेनिंग से मुझे उसको रिमूव करना पड़ेगा, रिमेनिंग डॉट इरेज टेम्प। चलो यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा होगा। याद करो इस इफ़ कंडीशन में मैं कब घुसा था, जिसको मुझे रिमूव करना है अगर वो के मिनिमम में प्रेजेंट होता तो, और अगर के मिनिमम में प्रेजेंट नहीं है तो ठीक है वो रिमेनिंग वाले में प्रेजेंट होगा, तो रिमेनिंग वाले में तो मैं एनीवेज हटा सकता हूँ एलिमेंट को, ठीक है। तो रिमेनिंग डॉट इरेज रिमूव को हटा दो वहाँ से, और किसी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने रिमेनिंग से हटाया है। तो के मिनिमम वाले में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो सम में भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सब काम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपली मैंने के रिमेनिंग वाले सेट से इसको हटा दिया है, ओके। बस इतना ही करना था, और आई अपना भागते रहेगा हमेशा हमेशा की तरह, और लास्ट में हमें कुछ नहीं करना है। रिटर्न नम्स ऑफ ज़ीरो तो हमारे आंसर में गारंटीड है कि होगा, प्लस जो रिजल्ट मेरा k-1 एलिमेंट्स था। रन करके देखते हैं एक बार क्या दिक्कत है। के मिनिमम डॉट आर बिगिन, अच्छा यहाँ पर एस्टेरिस्क होगा, माय बैड, क्योंकि डी रेफरेंस करना पड़ेगा ना। आर बिगिन इटरेटर देता है, इटरेटर को डी रेफरेंस करोगे तब एलिमेंट मिलेगा आपको, तो यहाँ पर एस्टेरिस्क लगाओ, इधर भी एस्टेरिस्क लगेगा। रन करके देखते हैं। ओके यहाँ पर रॉन्ग क्यों आ रहा है देखो, क्योंकि सम बहुत बड़ा हो जा रहा है, इंट मैक्स से भी बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपने जो इंट मैक्स लिया है ना, और वो लॉन्ग है, तो आपको लॉन्ग मैक्स लेना चाहिए था आइडियली। काफ़ी सिली सा मिस्टेक मैंने किया है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सबमिट करोगे तो ये पास हो जाएगा। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब इसका टाइम कम्प्लीटली देखो। अगर आप नोटिस करो यहाँ पर वाइल आई माइनस डिस्टेंस लेस देन 1 तक है, तो मैं कह सकता हूँ कि आई माइनस डिस्टेंस टाइम्स चला होगा ये, है ना। तो वर्स्ट केस में मैं इसको लीनियर मान सकता हूँ कि ये ओ ऑफ एन है मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो देखो ये वाइल ऑफ ओ ऑफ एन हो गया, और अंदर अगर आप नोटिस करो खाली लॉगरिथमिक ऑपरेशन है, सेट में इंसर्ट करना लॉगरिथमिक है,
सेट से रिमूव करना भी लॉगरिथमिक है, बस लॉगरिथमिक ही है, यानी कि देखा है तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया ओ ऑफ एन, और जो सेट का मेरा साइज़ है वो लॉग ऑफ के है ज़्यादा से ज़्यादा, तो एन इनटू लॉग ऑफ के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने सॉल्व कर दिया इस प्रॉब्लम को। ठीक है, और हमने स्पेस कितना लिया है, ओ ऑफ के लिया है, क्योंकि सेट में k-1 मिनिमम एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, तो k-1 इसका लिया, k-1 इसका साइज ले लिया। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।